बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफजई हूँ और इस वक्त आपके साथ एक बहुत अहम खबर शेयर करने जा रहा हूँ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीटीआई बीट रिपोर्टर से निजी होटल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं उन्होंने और बहुत बड़े बयान भी दिए हैं। वो आपके साथ मैं जोक दर जोक सारे शेयर करता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने, कि असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने मुझसे राब्ता किया है और मौजूदा पीटीआई क़यादत पर हाथ होला रखने का कहा है। यानी कि पीटीआई क़यादत आप देख रहे हैं कि फवाद चौधरी भी जो है वो बयानात दे रहे हैं। रऊफ हसन हो गए और शिबली फराज साहब हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए। ये जो है इनका जो है लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे के खिलाफ जारी है। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे राब्ता किया है और हाथ होला रखने का कहा है। लेकिन इन हालात में बानी तहरीक इंसाफ अगले 13 महीनों में बाहर नहीं आ सकते। उनका कहना था, फौज हमारा अपना इदारा है, हम कभी लड़ने और उसे कमजोर करने का सोच भी नहीं सकते। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को ही एहतजाज करना चाहिए था। यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और इनको एहतजाज के लिए 9 फरवरी को ही निकलना चाहिए था। अभी के जो एहतजाज हो रहे हैं इससे बेहतर था कि आप 9 फरवरी को निकलते। उन्होंने पीटीआई क़यादत के लिए ये जो है उनको बयान दिया है। लेकिन शिबली फराज ने कहा था कि पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए। उनका कहना था, इन हालात में तहरीक इंसाफ, जेयूआई, जमात इस्लामी और जीडीए का इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पे बार बार जोर दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ हमें जो है इकट्ठा चलना पड़ेगा। इस हवाले से फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि मेरी मौलाना फजल रहमान से 2.5 घंटे की 2 मुलाकातें हुई हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी 2 मुलाकातें हुई हैं। वो पीटीआई से अलायंस कायम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके हवाले से मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा अपने तौर पर। आज 2 बजे हाफिज नईमुर रहमान साहब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हम गए थे और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हम किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो फवाद चौधरी साहब का बयान था। बहरहाल हाफिज नईम साहब का ये बयान था कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये तजवीज भी दी कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा जेयूआई को देना चाहिए था, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब को देना चाहिए था, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी शेख वकास अकरम की बजाय जेयूआई को देनी चाहिए थी। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा क़यादत में गैर सियासी लोग हैं। बैरिस्टर गोहर के हवाले से ये मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, बैरिस्टर गोहर का सवाल मैंने ही पूछा था उनसे कि बैरिस्टर गोहर साहब ने आज इस बात की तरदीद कर दी है। आप फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि पीटीआई रहनुमाओं ने मुझसे राब्ता किया है, तो इसके हवाले से बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा कि उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। तो ये हमने उनसे पूछा है कि बैरिस्टर गोहर साहब के हवाले से आपका क्या कहना है, आपके बयान का उन्होंने तरदीद कर दी है। तो उन्होंने कहा, बैरिस्टर गोहर अली खान शरीफ इंसान है लेकिन सियासत में उनका कोई रोल नहीं, जबकि शिबली फराज मेरा अच्छा दोस्त, लेकिन वो भी सियासत में इतना बूर नहीं रखते। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मेरा अलीम खान और जहांगीर तरीन से बहुत अच्छा ताल्लुक था। उन्होंने कहा, पीटीआई क़यादत को साबिक रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयान को सीरियस लेना चाहिए था। यदि कि ये इलेक्शन के बाद जब रावलपिंडी के उस वक्त के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने बयान दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने हेराफेरी की है। उस बयान पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई क़यादत को उस बयान को सीरियस लेना चाहिए था और लियाकत अली चट्टा को जो है उनके साथ मिलके जो है इस हवाले से अच्छे और अहम इकदाम उठाने चाहिए थे, लेकिन पीटीआई ने इस पे काम नहीं किया। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही को थोड़ा सा भी स्पेस मिले तो हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने इस बात को भी बहुत अहमियत दी कि पीटीआई आज जो कुछ भी है वो कौमी और पंजाब असम्बली से बाहर निकलने की वजह से है। ये एक अच्छा स्टेप था। उन्होंने कहा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान असम्बलियों से पीटीआई ने रिजाइन नहीं किया, ये गलती थी जिसकी वजह से वहां अब पीटीआई खत्म होने के बराबर है। यानी कि जब पंजाब असम्बली तहलील कर दी थी पीटीआई ने और कौमी असम्बली भी तहलील की थी, तो फवाद चौधरी साहब इसको एक अच्छा जो है स्टेप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम था जिसकी वजह से पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी और वोट बैंक बढ़ा, जो 8 फरवरी को आप लोगों ने देख लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर असम्बली में पीटीआई ने रिजाइन नहीं किया तो उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि वहां पे पीटीआई का नामो निशान खत्म होने के बराबर है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि शाहिद हाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल को मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़नी चाहिए थी। यानी कि ये 2 रहनुमा जो है इनको नून लीग नहीं छोड़नी चाहिए थी। हुकूमत गई तो सबसे कमजोर नून लीग होगी। शेख रशीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको पीटीआई का टिकट ना देना ज्यादती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कहता हूं शेख रशीद की मीडिया पॉपुलैरिटी से कोई इंकारी नहीं कर सकता। चेयरमैन सेनेट और सदर का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के बगैर हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई उस बंदे ने नहीं छोड़ी जिसे छोड़ने के लिए कहा ही नहीं गया। यानी कि उस बंदे ने, यानी इनमें सारे इंक्लूड है कि वो बंदा जो बंदा है जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के बाद
उन सब ने पीटीआई छोड़ी है, तो उनको कहा गया था। जिन्होंने नहीं छोड़ी तो उनको कहा ही नहीं गया क्यों वो छोड़े पीटीआई। इसमें एक बहुत बड़ा जो है इशारा उन्होंने अपनी तरफ भी किया कि पीटीआई, यानी कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पे अभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ी हुई है। उन्होंने पीटीआई को अच्छा और आगे लेके जाने के लिए जितने भी बयानात दिए हैं वो पीटीआई की तरफ से, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, इशारा मतलब कि थोड़ा सा उनकी तरफ आ जाता है कि हमें छोड़ने के लिए कहा ही गया था, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।